वेलकम बैक फ्रेंड्स योर अवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70 फ्रेंड्स। जैसे कि आपको दिख रहा है यूज ऑफ बीइंग यानी बीइंग के सभी प्रयोग हम इस सेशन में अच्छे से कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, चाहे होना के सेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो या पैसिव वॉइस में हो या फिर फ्यूचर पैसिव में हो, होने की वजह से होना या फिर क्वासी पैसिव, इन सभी के यूजेज में हम जानेंगे कि बीइंग का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस रूप में करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि लिखा है बीइंग और प्लस एडजेक्टिव, हो रहा, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि कोई किसी चीज की अवस्था बदल रही है, सो वहां हमने बीइंग लगाते हैं और एडजेक्टिव लगाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट होगा, इज़ होगा, फिर बीइंग होगा, फिर एडजेक्टिव होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ लिखा है अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मतलब अभी तक उजाला था, अब उजाले से एक का यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। सो फ्रेंड्स, जहाँ अवस्था परिवर्तित होता है वहां हम बीइंग का प्रयोग करते हैं इज़ के साथ। जैसे एडजेक्टिव अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा होना यानी कि डार्क, तो डार्क क्या है, एक एडजेक्टिव किसी चीज की विशेषता बता रहा है। तो आपने लिखोगे इट्स गेटिंग डार्क, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आप इट्स बीइंग डार्क, इट्स बीइंग डार्क या इट्स गेटिंग डार्क। सो आपने दोनों तरीके से अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड, वह तेज हो रहा है, वह तेज हो रहा है, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, मतलब कोई लड़का है जो कि उसकी माइंड ग्रोथ कर रही है और जल्दी से चीजें समझ पा रहा है। सो वहाँ क्या हो रहा है, यानी कि वो एक मतलब औसत लड़का था और अब वो निरंतर तेज हो रहा है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रहा है। सो फ्रेंड्स, वह लोग आलसी हो रहे हैं, दे आर बीइंग लेजी, दे आर बीइंग लेजी, वह लोग आलसी हो रहे हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब हम जाते हैं, सो वहाँ हमने बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या फ्रेंड्स, बीइंग। नेक्स्ट फ्रेंड, बीइंग गेटिंग या फिर टर्निंग फ्यूचर में। जैसे फ्रेंड, सब्जेक्ट विल बी प्लस गेटिंग या टर्निंग और प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण यानी विशेषता बताएगा। जैसे रोहन मजबूत हो रहा है, मजबूत हो रहा है, हो रहा होगा, रोहन मजबूत हो रहा होगा, फ्यूचर की बात होगी। तो क्या लिखेंगे आप, रोहन विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्ग, रोहन विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्ग। अब फ्यूचर आ गया तो विल लगा, विल बी यानी बीइंग का फर्स्ट क्या होता है, बी। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है रिया मोटी हो रही है, रिया मोटी हो रही है, रिया विल बी टर्निंग फैट, रिया विल बी टर्निंग फैट। वह स्वार्थी हो रहा होगा, he will be getting selfish, he will be getting selfish। so next friend, be being पैसिव वॉइस में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा और प्लस बीइंग होगा प्लस बी3 होगा, बी3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर वाज वर, ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और फ्रेंड्स, बीइंग तो है ही है जो आपका यूज है। खाना बन रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड, द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है, खाना बन रहा था। तो आपने क्या करोगे, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा होगा, द फूड विल बी गेटिंग कुक्ड, द फूड विल बी गेटिंग कुक्ड। बीइंग पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस बी3। रोहन को बुलाया जा रहा है, रोहन इज बीइंग कॉल्ड, रोहन इज बीइंग कॉल्ड। कमरा साफ किया जा रहा है, द रूम वाज बीइंग क्लीनेड, द रूम वाज बीइंग क्लीनेड। रिया को भेजा जा रहा है, रिया विल बी गेटिंग सेंट, रिया विल बी गेटिंग सेंट। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है बीइंग होने की वजह से या होने के नाते, बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। लेट होने की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बीइंग लेट आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी बैड। तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारी मदद की, बीइंग योर फ्रेंड ही हेल्पेड यू, बड़ा भाई
बड़ा भाई होने के नाते वह तुम्हें डांटता रहता है, वह तुम्हें डांटता रहता है। बीइंग अ बिग ब्रो या बिग ब्रदर ही कीप्स ऑन स्कोल्डिंग, ही कीप्स ऑन स्कोल्डिंग। सो नेक्स्ट फ्रेंड बीइंग, नेक्स्ट फ्रेंड बीइंग, बीइंग प्लस एडजेक्टिव प्लस ईजीएमआर प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट यानी पूरक। सो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, बीइंग होगा, बीइंग के बाद एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद ईजीएमआर फिर कंप्लीमेंट में पूरक होगा उस वाक्य को। तुम्हारे पास होना मेरे लिए खुशी की बात है। बीइंग विद यू इज प्लेजर फॉर मी, बीइंग विद यू इज प्लेजर फॉर मी। स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं। बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड, बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड। इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है, इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है। बीइंग ऑनेस्ट इज essential in this room, in this room। being honest is essential in this work, in this work। next friends, being passive, 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 passive। जैसे फ्रेंड लिखा है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है पीटे जाने से, मुझे डर लगता है पीटे। आई एम अफियर्ड of being beaten, I'm afraid of being beaten, I'm afraid of being beaten। डांटे जाने पर वह रोने, डांटे जाने पर वह रोने लगी, डांटे जाने पर वह रोने लगी। सो फ्रेंड्स being scolded, being scolded he started cry, he started cry। being scolded he started cry। डांटे जाने पर वह रोने लगी। अपमानित होना किसी को अच्छा नहीं लगता, अपमानित होना किसी को अच्छा नहीं लगता। being insulted no one likes, no one likes। being insulted, being insulted no one likes, no one likes। सो ये सारे रहे किसके, बीइंग के प्रयोग, और आपने इसे देख लेनी है और अच्छे समझना है, जानना है, ताकि आपको आने वाले समय में अब अंग्रेजी अच्छे से समझ में आती रहे और जानते रहे, कोई भी चीज ये ना हो कंफ्यूजन हो। सो फ्रेंड्स ये रहे बीइंग के सारे यूजेस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन होगा आपको होली की विशेष के बारे में बता दीजिए कि होली में किस तरह से विश किया जाता है और कितने टाइप से आप विश कर सकते हो। सो उसके बारे में हम बहुत अच्छे से आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, बताएंगे। सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ स्वीट डे, कीप स्माइल।